सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मैं आज एक विषय लेके आया हूँ जिसमें हम राशियों के अनुसार क्या उनके गुण और स्वभाव हैं और क्या उनको जीवन में करना चाहिए, कैरियर में क्या लेके चलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में क्या लेके चलना चाहिए, जो विशेष सफलता मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो एक काल चक्र की अगर कुंडली हम बनाते हैं तो काल चक्र की कुंडली में मेष राशि प्रथम भाव में होता है। तो मैं आपको मेष राशि के बारे में बताता हूं सबसे पहले, और उससे पहले आप ये समझिए कि मेष राशि क्या है। मेष राशि को जब भी आप देखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका साइन होता है भेड़ा, मेष जिसे बोलते हैं, जिसकी दो शिंगे होती हैं। और ये जो है अग्नि तत्व की राशि है। आप पहले सुनते जाएं, जो जो मैं बता रहा हूं उसको सुने, फिर उसके बाद विश्लेषण करेंगे। और इसका साइन भेड़ा है, तत्व अग्नि तत्व की राशि है। राशि के स्वामी है मंगल, मंगल जो भूमि पुत्र है। और ये चर राशि है। चर राशि मतलब चलायमान रहने वाली राशि, जो हमेशा एक्टिविटी में रहती है, चलती रहती है। इसके देवता हैं हनुमान जी। तो मेष राशि में ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अग्नि, स्वामी मंगल और भेड़ा जो इनका जो जो रिप्रेजेंट करता है, जो साइन है इसका, और चर राशि है, चलायमान रहती है, और देवता हनुमान जी है। तो जो मेष राशि का व्यक्ति है उसको सबसे पहले तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान अष्टक पढ़ना चाहिए, हनुमान जी से संबंधित सारी चीज़ों को करना चाहिए। चाहे उनको चोला चढ़ाना हुआ, चाहे लाल चंदन लगाना हुआ, चाहे लाल कपड़े पहनना हुआ। तो हनुमान जी में पूर्ण आस्था मेष राशि वालों को रखनी चाहिए, और होती भी है। सबसे पहले हम इसके साइन पे चलते हैं। जो मेष साइन है, भेड़े का साइन है, तो भेड़े का स्वभाव आप देखिए। इसके अंदर ना क्रोध कब आ जाएगा पता नहीं, और क्रोध आ जाएगा तो ये दीवार में भी सर मारेगा। तो ये देखा गया है कि मेष राशि के लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। ये तनिक बात में गुस्सा हो जाते हैं और नुकसान करना शुरू कर देते हैं, नुकसान कर भी लेते हैं। तो क्रोध इनका बहुत हाई होता है, एनर्जी इनकी बहुत होती है, एनर्जी इनकी जनरेट होती रहती है हमेशा। तो भेड़े का एक ये गुण है, शांत बैठे रहेंगे तो शांत बैठे रहेंगे। बात किसी और चीज की हो रही है, उसी में कुछ बात ऐसी आ जाएगी जिसपे ये बहुत क्रोधित हो जाएंगे, और इनके झगड़े भी अक्सर इसी वजह से होते हैं, क्योंकि बात किसी और की हो रही होगी, उसमें ये कूद जाएंगे। क्योंकि भेड़े का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा उसके तुनकाना है, हल्का सा तुनकाया किसी ने तो वो जो सामने आएगा उसे मार देगा, नहीं तो वो अपना सर दीवार में मार देगा। तो ऐसा देखा गया है कि मेष राशि के लोग जो है ऐसी हरकत भी करते हैं कई दफा। आप रिलेट करिए, अगर है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण इनके अंदर एनर्जी बहुत है। ये हर काम को बहुत जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाता। जैसे अग्नि के सामने कुछ भी नहीं टिकता है, अग्नि सबको जला के खाक कर देती है। तो इनसे जो दुश्मनी रखता है, ये दुश्मनों को कुछ समझते नहीं है।
इनको ये लगता है कि ये रौंद देंगे, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और बात भी सही है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण इनको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती हैं। तो एक तो अग्नि तत्व हो गया, और दूसरा इनके स्वामी जो मंगल हैं इनसे संबंधित इनका साइन ये हो गया। मंगल भूमि पुत्र है, तो भूमि पुत्र होने के नाते इनमें कई दफा धैर्य भी देखा गया है। लेकिन मंगल सेनापति हैं, तो ये बहुत विशेष रणनीतिकार होंगे, क्योंकि सेनापति जो है अगर रणनीति नहीं बनाएगा ठीक तरीके से तो युद्ध जीतेगा नहीं। तो ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे ये बहुत तरक्की करते हैं। लीडर के रोल में दिखेंगे, नेताओं के रोल में दिखेंगे, जहाँ पे ये अग्रेसिवली बहुत काम करते हैं। इनको काम करने के लिए रात दिन देखना नहीं होता, इनको सिर्फ काम करना है। अगर इनको एक टारगेट दे दिया जाए तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत रणनीति बना के और बहुत सुचारू रूप से इनके साथ जो इनकी जो टीम होती है उसको भी ये मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि इनके स्वामी मंगल हैं। राशि का तत्व जो है वो अग्नि तत्व है। इनको एक प्रॉब्लम अग्नि तत्व के होने की वजह से और मंगल को होने की वजह से इनकी एक प्रॉब्लम होती है। अगर ये आलसी हुए तो ये मोटे हो जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी इनके अंदर जो निरंतर बनती रहती है, अगर उस एनर्जी को इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया तो वही एनर्जी फैट में कन्वर्ट होती है और वो मोटा हो जाता है व्यक्ति। तो ये इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए मेष राशि वालों को, कि ये अपना जो है जो एनर्जी इनके पास आ रही है उसको ये अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। तो सबसे विशेष तरीके से इनको कहा जाता है, हम लोग सलाह देते हैं मेष राशि वालों को कि इनको जिम जाना चाहिए या इनको सुबह सुबह एक्सरसाइज मेहनत करनी चाहिए जिसमें स्वेटिंग हो, पसीना हो, तो इनका मन शांत रहता है। नहीं तो ये घर में परेशान करते रहते हैं, बिना बात की बात बोल के घर वालों को परेशान करते रहते हैं और इनके झगड़े अक्सर होते रहते हैं लोगों से। तो इनका सबसे बढ़िया इलाज है कि ये अपने आप को बिजी रखें, एक्सरसाइज में, मेहनत में बिजी रखें, जहाँ पे इनका पसीना निकले तो मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा और बहुत सुचारू रूप से ये किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कम समय में कर देंगे। बैठना नहीं चाहते, ये चाहते हैं एक समय में कई सारा काम और जल्दी जल्दी इनको सारी चीजें मिलती चली जाए। बहुत लग्जरी के फॉन्ड ऑफ होते हैं, इनको जो चाहिए बहुत महंगी महंगी चीजें चाहिए और जल्दी चाहिए। इनको वेट नहीं करना है, 30 साल 35 साल वेट नहीं करना है, इनको सारी चीजें चाहिए जल्दी, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। ठीक है। देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी के अंदर आप देखें क्या जबरदस्त गुण है। तो हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा इनके ऊपर होती है कि ये जो है बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, लीडर होते हैं। इनको जो कार्य कह दिया जाए फिर ये उसमें इफ बट नहीं कहते। अगर एक व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति है अगर इनको कुछ कहता है तो ये उसकी बात मानते हैं और ये हर काम करने में सफल हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ये हनुमान जी के लिए जो चौपाई कही गई है ये मेष राशि वालों पे बिल्कुल फिट बैठती है। ये कार्य करना चाहें तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये सब काम कर सकते हैं और अति शीघ्र कर सकते हैं, जैसे जैसे हनुमान जी का मैनेजमेंट आप देखिए। जाते हैं लंका में, वहां खौफ फैला के आ जाते हैं, कितने जबरदस्त सेनापति हैं। अभी राम जी नहीं गए हैं, राम जी के दूत बन के गए, लेकिन राम जी का पूर्ण प्रभाव। तो ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इनको लीडर की भूमिका में रखता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम बहुत ऊपर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को जाके हर जगह प्रतिस्थापित भी करेंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत समर्पित भाव से काम करेंगे। इनकी टीम एनर्जेटिक रहेगी। लेकिन बस एक ही इनके पास समस्या है कि इनको जो है
आलस्य नहीं करना चाहिए और अपनी आँखों का विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने सर का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व सर का भी करते हैं। मेष राशि वालों के सर के किसी भाग में कुछ दाग भी हो सकता है, किसी कटे-फटे का दाग हो सकता है, लड़ाई झगड़े में इनको कभी कुछ लग सकता है सर के ऊपर, तो ये इनके साथ होता रहता है अक्सर। तो ये अपने आप को अगर व्यस्त रखते हैं, अपना पसीना बहाते हैं जिम के अंदर या किसी चीज़ में मेहनत करके अपना पसीना बहाते हैं, तो ये बड़े बेहतर होते हैं। इनसे बेहतर कोई काम करने वाला होता नहीं है। तो हनुमान जी वहाँ पे गए और हनुमान जी ने लंका में भी आग जलाई, लंका जला के रख दी। हनुमान जी का कुछ खर्च नहीं हुआ, तेल भी रावण का, कपड़ा भी रावण का, जली भी लंका रावण की। तो ये ऐसे मैनेजर होते हैं, ऐसे मैनेजमेंट वाले होते हैं, ये अच्छे डायरेक्टर होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन रोल में ज़्यादा बढ़िया करते हैं, एक्शन रोल इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये डरते नहीं हैं। इनको अगर पानी में कूदना है तो कूद जाएंगे, आग में कूदना है तो कूद जाएंगे। सर्कस में ज़्यादातर लोग ये होते हैं क्योंकि इनके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं होती है, किसी से भी नहीं डरते। और चर राशि का होने के कारण थोड़ा सा इनके अंदर क्या रहता है कि ये एक बात पर टिक नहीं पाते, ये जरूरत के हिसाब से अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और अपनी बात भी बदलते रहते हैं। ये थोड़ा सा है उनके अंदर। आप कितना रिलेट कर रहे हो मेरी बातों से, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा वो और भी रिसर्च करके बनाऊंगा। तो जितना भी चीज़ें मैंने बताई है आपके बारे में, अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मेरा रिसर्च ठीक है। और अगर आप अपने से कितना % रिलेट कर रहे हैं ये भी आप मुझे बताइएगा। चलिए, अगली राशि के लिए तैयार रहिए, अगला वीडियो मेरा अगली राशि के लिए आएगा। तो जब भी आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। समय समय पर हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। जय श्री राम।